महाराष्ट्र प्रदेश मदारी भटकी सेवा संघ द्वारा आयोजित सर्वपक्षीय सामाजिक सम्मेलन का आयोजन रविवार को बडनेरा में संपन्न हुआ। सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे समेत विभिन्न मान्यवर अतिथि इस सम्मेलन में शरीक हुए थे। रविवार को बडनेरा के चमन नगर जूनी बस्ती स्थित सभागृह में मदारी समाज का राज्य स्तरीय महासम्मेलन संपन्न हुआ। सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे के प्रमुख उपस्थिति में संपन्न इस सम्मेलन में विधायक रवि राणा, वीरेंद्र जगताप, मदारी समाज संगठन के अध्यक्ष इमाम मदारी समेत विभिन्न मान्यवर उपस्थित थे। बडनेरा, पुलगांव, गोंदिया, वर्धा, चांदूर रेलवे, नागपुर, मूर्तिजापुर, परतवाड़ा से असंख्य मदारी समाज बांधव इस मदारी महासम्मेलन में सहभागी हुए थे। सम्मेलन में सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे ने मदारी समाज के सेवा सुविधाओं के मुद्दों पर प्रकाश डाला। त्याचे लिंक करून त्यांना स्वतःच्या पायावर उभं राहण्यासाठी हे फक्त पालामध्ये राहण्यासाठीच आहे। कोणती जोरदार योजना नाही, डेअरीची योजना आहे, मत्स्यमाराची व्यवस्था आहे, भाजीपाल्याची व्यवस्था आहे, ज्या योजना आपल्या त्याला लिंक करतात। सर्वे झाला बीपीएलचा, सांगितलं बीपीएल सर्वे झालेला आहे। जे त्याचे सुटले आहे त्याला सुद्धा त्याची तक्रार करावी, त्याला सुद्धा। थँक्यू। आगामी मंगलवार 1 अक्टूबर को पूरी सरकार अमरावती में होगी। राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत समूचा मंत्रिमंडल ही अमरावती पहुंच रहा होने से समूचा महकमा ही दमखम के साथ तैयारी निपटाने में व्यस्त है। गौरतलब रहे कि इस मंत्रिमंडल को शहर में भारी विरोध का सामना भी करना पड़ेगा। स्वर्गीय मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक जन्म शताब्दी महोत्सव का आयोजन शहर में मंगलवार 1 अक्टूबर को संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में किया गया है। इस जन्म शताब्दी समारोह में महाराष्ट्र राज्य का समूचा मंत्रिमंडल शिरकत करेगा। राज्य के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील, कृषि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, पांचों जिलों के पालक मंत्री समेत कई मंत्रीगणों के प्रमुख उपस्थिति में यह जन्म शताब्दी समारोह शहर में होगा। समूची सरकार ही शहर में रहने से शासन प्रशासन पूरे दमखम से तैयारियों में जुट गया है। एक और कार्यक्रम के यशस्विता पर जोर देना शुरू है तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री महोदय से शिकायतें करने वालों को संभालने की जिम्मेदारी भी महकमे पर आ गई है, क्योंकि शहर पुलिस आयुक्तालय के पुलिस कमिश्नर अजित पाटिल के तबादले पर कांग्रेसी मुख्यमंत्री से मिलना तय है। विधायक राव साहब पर हुआ हमला, शहर के कानून व्यवस्था पर उठे सवाल आदियों की शिकायत कांग्रेसी अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री से करेंगे ही करेंगे। पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख भी जन विकास कांग्रेस के बैनर तले मनपा का भ्रष्टाचार, महिला शौचालय खरीद में हुआ भ्रष्टाचार, भूमिगत गटर योजना आदि विषयों पर मंत्रिमंडल को घेरने की तैयारियों में है। पार्षद प्रदीप दंदे ने मुख्यमंत्री के नाम 12,000 का चेक भेजा था। 12,000 में शौचालय बनाकर मांगने वे भी मुख्यमंत्री से भेंट करेंगे और जवाब मांगेंगे। धनगर विकास मंच, शिक्षक संगठन, फातिमा संगठन समेत कई संगठन भी अपनी शिकायतें मुख्यमंत्री से करने समय मांग चुके हैं। शहर की कानून व्यवस्था, मनपा प्रशासन की गलतियां, भ्रष्टाचार आदि अनेकों मुद्दों पर सत्ताधारियों से लेकर विरोधियों तक सभी के विरोध का सामना सरकार को करना पड़ सकता है, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बस इंतजार है सरकार के शहर पधारने का। शहर के प्रगति गैस एजेंसी की बढ़ती शिकायतों के चलते इस गैस एजेंसी की अनुमति रद्द कराई गई है। इंडियन कंपनी की गैस एजेंसी प्रगति गैस एजेंसी के पास थी, जो अब वापस ले ली गई है। शहर के प्रगति गैस एजेंसी की एजेंसी अनुमति इंडियन गैस कंपनी ने रद्द करा दी। गौरतलब है कि पुष्पमाला परतानी द्वारा संचालित इस प्रगति गैस एजेंसी की कई शिकायतें ग्राहकों ने सिटी न्यूज के दफ्तर में पहुंचकर की थी। आपूर्ति विभाग के पास इन शिकायतों का निपटारा होता न देख और बढ़ती शिकायतों के चलते उक्त शिकायत इंडियन गैस कंपनी से किए जाने के बाद कंपनी ने प्रगति गैस एजेंसी की अनुमति रद्द कर दी। इस एजेंसी के ग्राहकों को यादव गैस एजेंसी और माधुरी गैस एजेंसी में डाइवर्ट कर दिया गया है। अब इंडियन की गैस एजेंसी प्रगति गैस एजेंसी के पास नहीं है। पूरे
संभाग में संगठन को मजबूत बनाने शिक्षक चुनाव से पहले यादी में उर्दू शिक्षकों के नाम शामिल करने तथा 2014 में होने वाले शिक्षक विधायक चुनाव संबंधित संगठन का दृष्टिकोण तय करने हेतु एक महत्वपूर्ण सभा रविवार को संपन्न हुई। जमील कॉलोनी स्थित स्कूल नंबर 8 में इस सभा का आयोजन किया गया था। शिक्षक चुनाव से पहले मतदार यादी में उर्दू शिक्षकों के नाम शामिल करने तथा 2014 में होने वाले शिक्षक आमदार चुनाव संबंधित संगठन का दृष्टिकोण तय करने हेतु 29 सितंबर को जमील कॉलोनी स्कूल नंबर 8 में यह सभा ली गई। उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की इस सभा में संभाग से लगभग 200 प्रतिनिधियों ने सहभाग लिया, जिसमें यवतमाल, अकोला, वाशिम, अमरावती, बुल्ढाना जिले से शामिल थे। सभा की शुरुआत कुरान पाक से की गई। उपस्थित मान्यवरों ने चुनाव व शिक्षा संबंधी उद्बोधन किया। चुनाव संबंधी सभी शिक्षकों को संगठन मजबूत करने का मशवरा संगठन अध्यक्ष गाजी जोहिरोश ने दिया। इस उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की सभा में यूटीए अध्यक्ष गाजी जोहिरोस, विभागीय सचिव डॉक्टर राजिक, मोहम्मद जावेद, अनीस पठान, फिरोज खान आदि मान्यवर उपस्थित थे। इस सभा में अमरावती उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद पर हसनैन नियांजी का चयन किया गया। सितंबर को अमरावती डिवीजन उर्दू टीचर एसोसिएशन की अहम मीटिंग ली गई, जिसमें आने वाले समय में जो विधान परिषद चुनाव होने वाला है शिक्षक आमदार का, उस ताल्लुक से रूपरेखा तय करने के था। उसमें ये निर्णय लिया गया कि 4 महीने के बाद हम कोई फैसला करेंगे कि अपना उम्मीदवार खड़ा करना है या किसी को समर्थन देना है। अभी इस मीटिंग में ज़्यादातर सदस्य की राय ये आई कि हमको चुनाव लड़ना है। इसके अलावा जो है अमरावती पूरा डिवीजन में उर्दू टीचर एसोसिएशन की जो संगठन है उसको मजबूत किस तरह की जाए, उस पर हमारा जो है विचार विमर्श हुआ। इसी तरह आने वाले समय में जो एमएलसी चुनाव होने वाले हैं उसमें उर्दू शिक्षक जो कि समाज का क्रीम तबका होता है उसका रजिस्ट्रेशन किस तरह किया जाए, वो तमाम जो है उर्दू शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन उनमें होना चाहिए। इस ताल्लुक से भी इसमें विचार विमर्श किया गया और तमाम जो तालुका अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष हैं उन्हें उर्दू शिक्षकों को रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसमें मीटिंग में करीब 150 टीचर सम्मिलित हुए। अमरावती, अकोला, वाशिम, बुल्ढाना और यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के सभी शिक्षक पदाधिकारीगण इसमें उपस्थित थे तथा सबसे ज्यादा जो उपस्थिति थी अमरावती जिला की तमाम तालुके के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित थे। मीटिंग काफी हद तक सफल रही, कामयाब रही और आने वाले समय में उर्दू टीचर एसोसिएशन विधान परिषद चुनाव में एक अहम रोल अदा करेगा, अहम रोल प्ले करेगा। इसके लिए जो है मीटिंग बहुत फायदेमंद साबित होगी। धन्यवाद। संगठन को मजबूत करने के दृष्टिकोण से एक सबसे बड़ा फैसला इसमें ये लिया गया कि जो निष्क्रिय अध्यक्ष थे या जो निष्क्रिय जो पदाधिकारी थे उनको बेदखल करके जो है नई नियुक्तियाँ की गई, जिसमें बुल्ढाना जिला अध्यक्ष फिरोज खान को नियुक्त किया गया। इसी तरीके से अमरावती जिला ग्रामीण में नई नियुक्तियाँ की गई। अमरावती शहर जो सबसे बड़ा पूरे डिवीजन का जो मेन जो शहर माना जाता है, हार्ट ऑफ द डिवीजन अमरावती, यहाँ पर भी कुछ नई नियुक्तियाँ बड़े बड़े पदाधिकारी की नियुक्तियाँ की गई, जिसमें हसनैन नियाजी उपाध्यक्ष बनाए गए, साजिद इकबाल जो है फ्रेंड्स के उनको उपाध्यक्ष बनाया गया। उसी तरह से सचिव पद पर जो है साजिद साहब जो जुबेदा स्कूल के उनको नियुक्त किया गया और जिला कमेटी में भी जो विविध जो नियुक्तियाँ की गई। विद्युत कर्मचारी सेना कार्यालय का उद्घाटन 29 सितंबर की सुबह 11:45 पर सांसद आनंदराव अरसुड़ के हाथों किया गया। कावेरी कॉम्प्लेक्स स्थित इस कार्यालय उद्घाटन अवसर पर पूर्व सांसद अनंतराव गुड़े, राजन भानुशाली आदि मान्यवर प्रमुखता से उपस्थित थे। बस स्टैंड रोड स्थित कावेरी कॉम्प्लेक्स में विद्युत कर्मचारी सेना कार्यालय का उद्घाटन 29 सितंबर सुबह 11:15 बजे खासदार आनंदराव अरसुड़ के हाथों किया गया। उद्घाटन पश्चात सभासदों की 2012-2013 की दूसरी वार्षिक आम सभा संस्था अध्यक्ष रविंद्र शिराड़कर इनकी अध्यक्षता में ली गई। इस अवसर पर खासदार आनंदराव अरसुड़, भूतपूर्व खासदार अनंत गुड़े, राजन भानुशाली सहित सभासदों की मौजूदगी थी। चलिए बुलेटिन में अब देखेंगे खबरें ग्रामीण अंचल की। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वैद्यकीय महाविद्यालय एवं ग्राम पंचायत कार्यालय भारवाड़ी द्वारा आयोजित राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना अंतर्गत निशुल्क आरोग्य शिविर एवं रक्तदान शिविर रविवार को संपन्न हुआ। ग्राम पंचायत कार्यालय भारवाड़ी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना अंतर्गत ग्राम भारवाड़ी कार्यालय में निशुल्क आरोग्य शिविर एवं रक्तदान शिविर का आयोजन 27 सितंबर को किया गया। इस आरोग्य शिविर में कुल 220 नागरिकों की जांच की गई तथा 41 नागरिकों ने रक्तदान किया। इस आरोग्य शिविर में कैंसर, हृदय रोग, शस्त्रक्रिया, मूत्रपिंड, मूत्रमार्ग, मेंदु मज्जा संस्था विकार, अतिव्यंग, जठर,
अतड़ी शस्त्रक्रिया, प्लास्टिक सर्जरी, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी द्वारा की गई, जिसमें 220 नागरिकों की जांच की गई। इस शिविर का आयोजन सरपंच विलास हांडे के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस शिविर में उपस्थितों के तौर पर डॉक्टर वसंत लवनकर, प्रशांत राउत, के शेख, रामकृष्ण गावनार, ग्राम पंचायत सदस्य प्रभाकर कडू, कृष्णा चौधरी, शालू मनवर, वैशाली कराड़े, पुष्पा करवती, अरुण तालन सहित सैकड़ों नागरिक उपस्थित थे। बुलेटिन में अब एक नजर धार्मिक खबरों पर। शहर का निसर्गरम्य इलाका पोहरा रोड पर निर्मित विशाल गुफा में माता वैष्णो देवी विराजित है। इस मां वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्रि उत्सव का आयोजन धूमधाम के साथ किया गया है। नवरात्रि के 9 दिन यहाँ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। सभी भाविक इन कार्यक्रमों में सहभागी हो, ऐसी जाहिर अपील मंदिर की ओर से की गई है। शहर में ही माता वैष्णो देवी की विशाल गुफा को निर्माण किया गया है। शहर के पोहरा मार्ग पर विशाल गुफा रूपी मंदिर में माता वैष्णो देवी की पिंडी को स्थापित किया गया है। आगामी नवरात्रि उत्सव दरमियान यहाँ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। धार्मिक समारोह, पूजा अर्चना, रास गरबा आदि कार्यक्रम इस अवसर पर आयोजित है। इन तमाम कार्यक्रमों का भाविक बड़ी संख्या में सहभागी होकर लाभ उठाए, ऐसा अनुरोध माता वैष्णो देवी मंदिर की ओर से किया जा रहा है। सब भक्तों को जय माता दी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हर साल की तरह इस साल भी वैष्णो देवी मंदिर के अंदर नवरात्र महोत्सव मनाया जा रहा है। इस बार भी नवरात्र महोत्सव में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम रखे गए हैं। 5 तारीख को माता वैष्णो देवी के दरबार की तरफ से आदेश प्राप्त हुआ है कि घट स्थापना जो है सुबह 8 बजे होगी। 8 बजे अमरावती के 11 परिवार अपने यहाँ पर घट स्थापना के लिए उपस्थित रहेंगे और साथ ही 1:30 बजे से हवन का कार्यक्रम है जो 3:30 बजे तक चलेगा। इसी तरह 6 तारीख को यहाँ पर भजन संध्या है। 6 तारीख को महाप्रसाद का आयोजन किया गया है, जिसमें उपवास के सभी वस्तुओं का वितरण किया जाएगा। 7 तारीख को माता जी के दरबार के अंदर माता की चौकी है कार्यक्रम रखा गया है। 8 तारीख के दिन माता के यहाँ पर विभिन्न प्रकार के डांडियों के साथ साथ अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। 9 तारीख और 10 तारीख को भक्तों द्वारा किया गया कार्यक्रम है। भक्तों के द्वारा ही यहाँ पर भजन कार्यक्रम रखा गया है। 10 तारीख और 11 तारीख को लगभग अमरावती शहर के सभी युवक युवतियों का यहाँ पर एक छोटा सा मेड़ावा आयोजित करने का कार्यक्रम रखा गया है। और 12 तारीख शनिवार को रास गरबा, और इसके बारे में हमारे जीतू भाई लाठिया बताएंगे। गरबा कार्यक्रम है जिसके अंदर रास गरबे के अंदर में हम लोगों ने यहाँ कॉम्पिटिशन्स रखी है, जिसके अंदर में प्राइजेस दिए जाएंगे और सभी लोगों से आह्वान है कि यहाँ आकर के रास गरबा में सक्रिय सहभाग दे। ऐसा विदित हो रहा है कि आने वाले हफ्ते में बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को अमरावती शहर में काफी बारिश होने वाली है। तो माता जी की प्रेरणा से हमने जो कार्यक्रम रखे हैं, ये इसके लिए विशेष हॉल की भी व्यवस्था करके रखी है कि कितनी भी बारिश है अमरावती शहर वासियों को माता के मंदिर में दरबार में आने के बाद बारिश से कोई तकलीफ नहीं होगी। और जो बारिश आने वाली है, माता से प्रार्थना करें कि वो समय के हिसाब से कम आए। लेकिन ये भविष्यवाणी है कि इस बार बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को भरपूर बारिश अमरावती में होने वाली है। जय माता। नमस्कार, आम्ही इथे माता वैष्णो राणीच्या मंदिरामध्ये 9 दिवस गरबा करून दाखवणार आहे आणि करणार आहे छान प्रकारे। आणि सगळेजणी उत्साहित व्हा आणि तुम्ही पण इथे या, गरबा करा। आणि आमचा ग्रुप आहे, आमचं इथे राधाकृष्ण मंडळ म्हणून एक छोटंसं मंडळ आहे, ते आम्ही इथे 9 दिवस गरबा करणार आहे आणि देवी मातेची